तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 16 नवंबर 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, प्लास्टिक के एक ही बोतल से बार बार पानी पीने वाले हो जाएं सावधान। रिसर्च में हुए हैं चौंकाने वाले खुलासे। जी हम कहीं बाहर जाते हैं तो पानी की बोतल साथ लेकर जाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है एक ही बोतल से बार बार पानी पीना आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। एक नई रिसर्च यानी कि एक नए शोध में पानी की बोतल को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। शोध के अनुसार रीयूजेबल पानी की बोतल टॉयलेट की सीट से भी कहीं ज्यादा गंदी हो जाती है। बैक्टीरिया के लिहाज से, जर्म्स के लिहाज से रिसर्च के मुताबिक रीयूजेबल बोतलों में यानी कि जिन बोतलों को बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो उनमें टॉयलेट की सीट की तुलना में लगभग 40,000 गुना ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं। बताया गया पानी के ट्रीटमेंट और शुद्धता पे काम करने वाली अमेरिकी कंपनी वाटर फिल्टर गुरु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने टोटी ढक्कन समेत पानी की बोतलों के विभिन्न हिस्सों की जब जांच की तो ये पाया कि इन पर ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया मौजूद है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर उन बोतलों की बात हो रही है जो कि रीयूजेबल वाले होते हैं, यानी कि जिन प्लास्टिक की बोतल को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके बारे में कई बार प्लास्टिक की बोतल बनाने वाली कंपनियां ये दावा करती हैं कि इससे कोई हानि नहीं होगी। तब भी ये पाया गया है कि उनमें अगर बार बार उससे पानी पिया जाता है या उससे कई लोग पानी पीते हैं और उसको सही से साफ नहीं रखा जाता है तो उसमें टॉयलेट की सीट से भी ज्यादा गंदगी हो सकती है, जर्म्स के हिसाब से, बैक्टीरिया के हिसाब से। वहीं बताया गया प्लास्टिक की बोतल के मुकाबले जो कांच की बोतल होती है या जो तांबे की बोतल होती है वो ज्यादा सेफ मानी जाती है। देखिए अगली खबर, टीवी नहीं OTT प्लेटफॉर्म पर आएगा कपिल शर्मा का नया शो। टीम के मेंबर राजीव ठाकुर बोले, हमने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, द कपिल शर्मा शो टेलीविजन पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले शोज में से एक है। टीवी पर कई सालों तक राज करने के बाद अब ये शो नई जगह दिखने वाला है। आपको बता दें अब ये शो टीवी की जगह OTT प्लेटफॉर्म पे नजर आएगा। कपिल के अलावा इस शो में कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, राजीव ठाकुर, अर्चना पूरन सिंह ये सभी लोग नजर आएंगे। सोनी टीवी का जो OTT प्लेटफॉर्म है वो है सोनी लिव, तो ये आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखिए अगली खबर के बंगाल की खाड़ी में आ रहे हैं दो चक्रवाती तूफान। इन राज्यों में भारी बारिश की है आशंका इसकी वजह से। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में दो चक्रवात आने की आशंका जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में दो जगहों पर कम दबाव वाले क्षेत्र बन रहे हैं, जिससे बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में दो चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद उड़ीसा के तटीय इलाकों में 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है। वहीं दो चक्रवात में से एक चक्रवात को लेकर ये कहा गया है कि वो गंभीर हो सकता है, काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देखिए अगली खबर, एक माँ की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार, कहा मेरे बेटे को बचा लीजिए सरकार, उत्तरकाशी के टनल में फंसा हुआ है। जी हाँ, शायद आपको पता होगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे में बिहार के 4 मजदूर फंसे हुए हैं, जिसमें बांका का भी एक मजदूर है। आदिवासी महिला ने बिहार सरकार से अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगाई है। इस टनल हादसे को लेकर जो भी अपडेट रोजाना आ रहे हैं उसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। आइए आपको अगली खबर में फिर से ताज़ा अपडेट बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर आया ताज़ा अपडेट। बीते 98 घंटे से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। हैवी ड्रिलिंग मशीनें पहुंच चुकी है। वहीं वहां के अफसरों ने थाईलैंड की कंपनी से मदद मांगी है जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको निकालने के लिए। जी हां, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीते 12 नवम्बर की सुबह 4 बजे एक बन रही टनल धंस गयी। पिछले 98 घंटे से 40 मजदूर इसी के अंदर फंसे हुए हैं। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्मखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलकियारा और डंडल गाँव के बीच बनाई जा रही है। फंसे हुए मजदूर में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोग शामिल हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। आपको बता दें NDRF, SDRF, ITBPO, BRO समेत कई तरह की सेनाएं 24 घंटे इस पे काम कर रही हैं। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब इसी बीच ये बड़ी खबर आई है कि वहाँ के अफसरों ने थाईलैंड की एक कंपनी से मदद मांगी है ताकि लोगों को, जो भी मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित निकाला जा सके। साथ ही बताया गया है कि मजदूरों को एक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। साथ ही में खाना पीना और दवा वगैरह की भी सुविधा दी जा रही है। बताया गया है कि फिलहाल वो सभी सुरक्षित हैं। बाकी अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि जिस दिन ये हादसा हुआ तो उसके अगले दिन ये कहा गया कि मजदूरों को निकालने में 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन आपको बता दें समय उससे ज्यादा बीत चुका है, या कह लें जो समय दिया गया था उससे डबल समय होने वाला है, लेकिन उनको निकालने में कामयाबी नहीं मिली है। देखिए अगली खबर, भारत चौथी बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। न्यूजीलैंड को बीते रोज 70 रन से हराया। जी हां, भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर वर्ल्ड कप में फाइनली जगह बना ली है, यानी कि वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम चौथी बार फाइनल में पहुंची है। इससे पहले टीम 1983 में, 2003 में और 2011 में इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी, यानी कि 2011 के बाद पहली बार इंडिया की टीम वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। पिछले मैच के अपडेट की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 397 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 48 ओवर 5 बॉल में 327 रन ही बना सकी
की और ऑल आउट हो गई, यानी कि उसके सभी प्लेयर आउट हो गए। आपको बता दें इसी बीच विराट कोहली की 50वीं वनडे सेंचुरी देखने को मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि एक वर्ल्ड कप में 700 रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं विराट कोहली। सचिन से ज्यादा 8 बार 50 प्लस का स्कोर बनाया है। जी हाँ, टीम इंडिया के सुपरस्टार कहे जाने वाले जो कि है भी विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में शानदार सेंचुरी जमा दी है। ये विराट कोहली के वनडे करियर की 50वीं सेंचुरी है। उन्होंने इस फॉर्मेट में सेंचुरी की हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। देखिए अगली खबर। एक साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मिले। जिनपिंग बोले अमेरिका चीन के रिश्ते दुनिया के लिए अहम है। वहीं बाइडेन बोले आपसी कंपटीशन संघर्ष में ना बदले। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते बुधवार देर रात कैलिफोर्निया में मुलाकात की। ये मुलाकात जानकारी के मुताबिक दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की बाइलैटरल मीटिंग का पहला सेशन करीब 2 घंटे तक चला। वहीं आपको बता दें दोनों नेता आखिरी बार नवंबर 2022 में मिले थे, जिस समय बाली में G20 समिट हुई थी। उसके बाद फिर दोनों की मुलाकात हुई है। मीटिंग से पहले शी जिनपिंग ने कहा, यानी कि चीन के राष्ट्रपति ने, कि चीन और अमेरिका के रिश्ते पूरी दुनिया के लिए बेहद ही अहम है। दो बड़े देशों के लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ना कोई विकल्प नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है हम अपने अपने देशों और बाकी दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करें। वहीं जो बाइडेन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, हमारे बीच गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए। हमें ये तय करना होगा कि दोनों देशों के बीच कंपटीशन संघर्ष यानी कि लड़ाई वगैरह में ना बदल जाए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्लाइमेट चेंज, एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जैसे मुद्दों पर बात करें। आसान शब्दों में कहें तो चीन और अमेरिका के रिश्ते ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अगली खबर। बजाज फाइनेंस के खिलाफ RBI की बड़ी कार्रवाई। ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड के तहत लोन देने पे लगा दी है रोक। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड से फौरन 2 लैंडिंग प्रोजेक्ट ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड पर लोन की जो मंजूरी देना है उसको रोकने के लिए कहा है। RBI का यह आदेश फौरी तौर पे लागू हो गया है। बताया गया बजाज फाइनेंस द्वारा कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसी वजह से RBI ने यह आदेश जारी किया है। देखिए अगली खबर। तुर्की और इजराइल के बीच तनाव का स्पेस बढ़ा। एर्दोगन बोले आतंकी देश गाजा को तबाह कर रहा है। अब इस पर इजराइल का जवाब आया कि पहले अपना रिकॉर्ड देख लें। जी हाँ, इजराइल और हमास की जंग का बीते रोज 41वां दिन था। गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल में इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF मौजूद है और ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन ने इजराइल को आतंकी देश बताया है। अंकारा में पार्टी मेंबर से बातचीत करते हुए एर्दोगन ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल एक आतंकी देश है और हमास आजादी की जंग लड़ रहा है। वहीं एर्दोगन को जवाब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और अब विपक्षी नेता याइर लैपिड ने दिया है। उन्होंने एर्दोगन को जवाब देते हुए कहा कि मानव अधिकार मामले में पहले अपना रिकॉर्ड चेक कर लें, यानी कि आपने अपने पिछले समय में क्या क्या कारस्तानियां की हैं। इजरायली नेता ने कहा कि हम एक ऐसे आदमी से नैतिकता के बारे में सबक नहीं सीखना चाहते जिसने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया हो। एर्दोगन को सबसे पहले अपना रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। इजराइल जो कुछ कर रहा है वो अपनी हिफाजत के लिए कर रहा है। वो हमास के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इन आतंकियों को एर्दोगन अपने घर में पनाह देते हैं। वहीं इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बीते बुधवार को गाजा के करीब इजरायली सेना के एक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। सैनिकों से बातचीत में इजरायली PM ने कहा, हमास के हत्यारों को ये समझ लेना चाहिए कि गाजा में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमारे सैनिक पहुंच नहीं सकते हों। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमास कहता था कि इजरायली सेना गाजा में घुस नहीं सकती, हमने ये कर दिखाया है। वो कहते थे कि हम शिफा हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम वहां पहुंच गए हैं। अब हमास को छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। हमारे केवल 2 लक्ष्य हैं, पहला हमास को खत्म करना और दूसरा अपने बंधकों को वापस लाना, यानी कि जिन हमारे लोगों को हमास ने बंधक बनाया है, किडनैप किया है। देखिए ऐसी ही एक और खबर कि हमास सीज फायर के लिए हुआ तैयार। हालांकि रिपोर्ट में किया गया है ये दावा 50 बंधक भी रिहा करेगा। इजराइल के सामने 3 दिन हमले बंद करने की शर्त आई है। जी हाँ, न्यूज एजेंसी राइटर्स ने कतर के अफसरों के हवाले से दावा किया है कि हमास सीज फायर के लिए राजी हो गया है, यानी कि जंग रुकवाने के लिए। इसके लिए वो 50 बंधक भी रिहा करेगा, लेकिन वो बदले में चाहता है कि इजरायली सेना 3 दिन हमला न करे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास ने ये भी कहा है कि वो इजराइल को कुछ फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करना होगा। इजराइल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है फिलहाल इस पूरे मामले पर, यानी कि हमास ने 2 शर्त रखी है 50 बंधक छोड़ने के मामले में। पहले उसने कहा है कि उसे 3 दिन चाहिए कि जंग को रोका जाए। अब वो इस 3 दिन के दौरान क्या करेगा? क्या हमास के लड़ाके इन 3 दिन के दौरान गाजा से निकल जाएंगे अपनी जान बचाकर, या कोई नई प्लानिंग करेंगे? आखिर क्या करेंगे, फिलहाल इस बात की कोई जानकारी नहीं आई है। वहीं उन्होंने दूसरी शर्त रखी है कि वो 50 बंधक तो छोड़ेंगे, लेकिन इजराइल को भी कुछ फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करना होगा जो कि जेल वगैरह में शायद बंद हैं। हालांकि अभी इस पर इजराइल का जवाब नहीं आया है। देखिए अगली खबर के गाजा में हजारों मरते रहे और सऊदी में नाच गाना चलता रहा। 57 देशों की मीटिंग फेल हुई तो घिर गए हैं मुस्लिम देश। जी हां, गाजा पट्टी पे जारी इजराइल के भीषण हमलों के बीच बीते शनिवार को सऊदी अरब के जिद्दा शहर में 57 मुस्लिम देशों ने मीटिंग की। हालांकि मीटिंग में कोई खास सहमति नहीं बन पाई इजराइल के खिलाफ। वहीं अभी हाल ही में अरब में कॉन्सर्ट हुआ जहाँ पे नाच गाना वगैरह हुआ। इसी की वजह से अब दुनिया भर के कई मुसलमान इस बात का तंज
तंज कर रहे हैं कि आखिर मुस्लिम देश क्या कर रही है। वहीं तंज में ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ गाजा में लोगों की जान जा रही है तो वहीं मुस्लिम देश नाच गाना कर रहे हैं। देखिए अगली खबर कि योगी सरकार का बड़ा ऐलान, इन 7 जिलों में लागू होगा नया नियम, नहीं चल पाएगी शिक्षकों की मनमानी। जी उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की अब ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। 20 नवंबर से ये व्यवस्था लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव और श्रावस्ती में की जाएगी। यानी कि कौन स्कूल आ रहे हैं, कौन स्कूल नहीं आ रहे हैं, चाहे वो छात्र हो, टीचर हो या कर्मचारी हो, अब इन सभी की जानकारी ऑनलाइन दर्ज होगी ताकि पता चल सके कि कोई बीच में कहीं गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहा। देखिए अगली खबर के नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, इससे जुड़ा वीडियो भी आया है सामने। जी हाँ, नई दिल्ली दरभंगा गाड़ी 02570 इसकी कई बोगियों में भीषण आग लग गई। ये घटना इटावा से सरायू भूपत रेलवे स्टेशन के पास हुई। फिलहाल मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पे काबू किया। ट्रेन अभी इटावा के सराय भूपत इलाके में खड़ी है। ट्रेन की कई बोगियां आग की चपेट में है। रेलवे के मुताबिक इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। फिर रेलवे ने जानकारी दी कि जिन बोगियों में आग लगी थी उनको अलग कर दिया गया है। देखिए अगली खबर के नाना पाटेकर ने एक युवक को जड़ा थप्पड़, इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वाराणसी में शूटिंग के बीच एक लड़का सेल्फी लेने के लिए गया था, तभी नाना पाटेकर ने उसे थप्पड़ मारा। इस बात पर ट्रोल होने पर लोगों के उल्टा सीधा कहने पर 17 घंटे के बाद नाना पाटेकर ने माफी भी मांग ली है। देखिए अगली खबर के भारत न्यूजीलैंड मैच में टूटा व्यूअरशिप का रिकॉर्ड, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने OTT पर देखा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच। जी हां, भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनल के मैच ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यानी कि मैच देखने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिकॉर्ड 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा। OTT पर अब तक किसी भी क्रिकेट मैच को इतने लोगों ने लाइव कभी नहीं देखा था। अब आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों फटाफट से बताते हैं कि आज 16 नवंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, खास करके बारिश को लेकर। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा केरल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, दक्षिणी असम में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी जगहों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं बारिश को लेकर, तो उन सभी को छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।